घायल करते हैं। याद रखना, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। शब्दई मारा गिरिपरा शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। एक शब्द वह है जिसको सुनकर के मनुष्य के मन में वैराग्य हो जाता है, जैसे कालू बाबा को वैराग्य हुआ था। वो वैराग्य हुआ तब से फिर राग नहीं हुआ। कितने लोग ऐसे भी होते हैं, एक साल तो वैराग्य होता है, दूसरे साल फिर राग हो जाता है। वो तो कोई काम के नहीं रहते, न घर के न घाट के, धोबी के कुत्ता हाटो हाट के 12 बाट के। एक बार वैराग्य होना चाहिए। कालू बाबा का चमत्कार आप सबको पता है। तो वैराग्य अमृत है। एक शब्द ज्ञान का शब्द है, आपके अंदर भक्ति जगा देता है। दूसरा शब्द ऐसा है जो आपको हंसा देता है। तीसरा शब्द ऐसा है जो आपको माया में फंसा देता है। चौथा शब्द ऐसा है जो गुरुदेव के दर्शन करा देता है। पांचवा शब्द ऐसा है जो आपको रुला देता है। और छठा शब्द ऐसा है जो आपको सद्गुरुदेव भगवान से मिला देता है। शब्द की शक्ति को पहचानो। घर परिवार में भी माताओं बहनों को शब्द संभाल कर बोलना चाहिए। कम बोलो लेकिन तौल कर बोलो। ऐसे शब्द बोलो जिससे पति का मनोबल बढ़ जाए। ऐसे शब्द बोलो जिससे तुम्हारी पत्नी की खुशी बढ़ जाए। ऐसे शब्द बोलिए जिससे सासू का दिल गदगद हो जाए। बिल्कुल ना बोलने से भी मन में संदेह खड़े होते हैं कि हमसे कुछ नाराज हैं इसलिए नहीं बोलते। और कठोर बोलने से मन को दुख हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कभी मत करना कि बिल्कुल बोलना बंद कर दो। थोड़ा थोड़ा बोलते रहो। और ऐसे शब्द बोलो जिससे कि काम करने वालों का उत्साह भी बढ़े। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिससे लोगों का मन बुराइयों से दूर होता चला जाए। शब्द की शक्ति को पहचानिए। ये फिल्मी एक्टर, फिल्मी हीरो हीरोइन, ये भी तो शब्द बोलते हैं। इनके शब्दों में इतनी शक्ति है कि नौजवानों के घुटने टेक जाते हैं, लोग नाचने लग जाते हैं। उनके शब्दों को सुन करके लोग गलतियां करने लग जाते हैं। गुरुदेव भी शब्द ही तो बोलते हैं। उनके शब्द सुन करके तुम दारू छोड़ देते हो। गुरुदेव की वाणी सुन करके तुम मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ छोड़ते हो। गुरुदेव की वाणी को श्रवण करके तुम क्रोध को कम कर देते हो, काम वासना को नियंत्रण करते हो, अभिमान को चकनाचूर कर देते हो। और उनकी वाणी को सुन करके तुम लोभ के जाल से भी पार हो जाते हो। जो कभी दान नहीं करते थे, पक्के कंजूस थे, वह लोग भी गुरुदेव की वाणी से प्रभावित होकर के 21-21 हजार भी दान करने लग गए। हमारे नेपाल बॉर्डर आश्रम पर एक लखनऊ राजधानी से भक्त आया। बड़ा अफसर था, रिटायर हो गया था। मेरे पास में 500 रुपये दान दिया। फिर मुड़ कर देखा, ऐसे व्यास गादी पे आया। तो हमने कहा मुड़ के क्यों देख रहे हो? बोले जिंदगी में कभी दिया नहीं हो, पहली बार दिया हो। तो जो जेब से नोट निकाला हूँ, उस जेब से नोट निकल गया, उस नोट का मुड़ कर दर्शन कर रहा हूँ कि अब कब आओगे मेरी जेब में। बोले बड़ा कंजूस था। 3 दिन आश्रम में रह करके प्रवचन सुनता रहा। तीसरे दिन बोला कि उज्जैन आश्रम के लिए 21,000 दान दूंगा। तो मैंने कहा कैसे कर दिया दान? बोले लोभ ज़्यादा खत्म हो चुका है, पैसा तो बहुत है, करोड़ों है, देने का मन नहीं था। बड़ी हिम्मत करके 21,000 निकाला। वास्तव में ये सत्संग लोभ को मारता है।
सत्संग तुम्हारी काम वासना को कंट्रोल करता है। महात्मा बुद्ध के प्रवचन के प्रभाव से 1600 वेश्याओं ने वेश्या वृत्ति छोड़ करके साध्वी वृत्ति को धारण किया था। ये बुद्ध के ज्ञान का प्रभाव था। याद रखना, कोई मनुष्य जन्मजात ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, संगत कुसंगत उसको अच्छा बुरा बनाती है। और ये भी याद रखना प्रिय बंधुओं और देवियों, जैसे जैसे हमको संगत के शब्द सुनने को मिलते हैं वैसी वैसी हमारी जिंदगी की मनोवृत्ति बनती चली जाती है। इसलिए अच्छे शब्दों में हमें प्रवेश करना चाहिए। घर में झाड़ू लगाइए, घर के काम कीजिए, रोटी बनाइए, बर्तन धोइए, कपड़ा धोइए, खेत में काम कीजिए। आज विज्ञान ने इतनी बड़ी सुविधा प्रदान कर दी है कि विज्ञान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विज्ञान को मैं धन्यवाद देता हूँ, वैज्ञानिकों को शुभकामना करता हूँ कि मोबाइल जब से उन्होंने दिया है, कितनी माताएं बहनें कहती हैं कि खेत में काम करती हूँ, मोबाइल चलता रहता है, आपका प्रवचन सुनती रहती हूँ। कितनी माताओं ने बताया किचन में मोबाइल चला लेती हूँ, रोटी बनाती रहती हूँ, प्रवचन सुनती रहती हूँ। पहले दाल चावल गरम करती थी तो दिमाग भी गरम हो जाता था, लेकिन अब प्रवचन सुनती रहती हो तो मुस्कराती रहती हो, और तुम हंसते हो तो हम भी हंसते हैं। तो मेरा पति पूछता तू क्यों हंस रही है, तो मैं बोलती हूँ तुम भी हंस लो, गुरुजी हंस रहे हैं। मैं इसीलिए हंसता हूं कि मेरी एक हंसी करोड़ों लोगों की हंसी बन जाती है। याद रखना, कल मैंने अपने संत जी से बात किया कि मोबाइल के यूट्यूब में कितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, तो बताया कि 15 करोड़ और 75 लाख लोग संख्या कल प्रवचन सुनने वालों की पहुंची है, और 2 लाख श्रोता रोज बढ़ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में ये प्रवचन सुना जा रहा है। और इस प्रवचन को कुछ समय के पश्चात इंग्लिश में आने वाला है प्रवचन। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ धड़ल्ले के साथ। आई एम गोइंग टू लखनऊ बोलूँगा। यू आर कमिंग टू सत्संग। क्या क्या बोलना है इंग्लिश में, ग्रामर गलत हो चाहे सही हो, लेकिन बोल देना है। Seeing the pictures at the person's house, his character is learnt oblique judged. Face is the index of all. तो इंग्लिश में प्रवचन आने वाला है। ये ट्रांसलेटर मशीन मेरे प्रवचन को इंग्लिश में आगे बढ़ाएगी। तो तुम तो खैर हिंदी में समझ जाते हो, लेकिन जो हिंदी नहीं समझते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जज हैं, बहुत पढ़े लिखे कोई मिनिस्टर है, तो वो भी सुन लेंगे, क्योंकि भाषा का भी अपना एक प्रभाव होता है। कलेक्टर को पढ़े लिखे होने का भी अभिमान होता है। अभी यहाँ पर कोई दंगा हो जाए तो कलेक्टर आ जाएगा, लेकिन ये 20,000 लोग आए तो कलेक्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टर होने का अभिमान है कि इनके बीच में जाकर मेरी बेइज्जती है। ये साधारण लोग हैं, लेकिन अगर वो आ जाए तो उसकी बेइज्जती नहीं है, उसका तो 20,000 गुना सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन पद का अभिमान भी आने से रोकता है। और जिसको पद का अभिमान भी न रोक सके, जिसको धन का अभिमान भी सत्संग में जाने से न रोक सके, वो धन्य होता है। बड़ा आनंद आ रहा है। भक्तों ने अपने आप से पर्दे हटा दिए कि पीछे नहीं बैठूंगा, आपके पड़ोस बैठूंगा। बैठो जहाँ इच्छा है, बैठते जाओ। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। गा दो चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल
बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। और आइए सबके मुख से आवाज आनी चाहिए, परीक्षा हमारी। और न लो अब। क्या है, सब भूल गया क्या गाना, उल्टा पलटा। आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन, आइए सबके घर में मंगल हारी। सबके पास भवन है लेकिन मंगल भवन नहीं है। ज्यादातर लोगों का घर दंगल भवन है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, दंगल चलता रहता है। कितने घरों में तो अमंगल भी होता रहता है। आपका घर मंगल भवन बने। शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिय लापिनी। वो कौन सा गृहस्थाश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है, जिसके घर में सदैव आनंद होता। आनंद किसके घर में रहता है? मंगल भवन कौन सा घर बनता है? जिसके घर में सुतास्त सुधिया, जिसके लड़के बुद्धिमान हैं, जिसकी लड़कियां बुद्धिमान हैं, जिस घर की बहुएं बुद्धिमान हैं, वह घर